मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुबेर देव अपना खजाना लेकर निकलते हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार धन प्रदान कर उसके कष्ट हर लेते हैं। धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है। कुबेर देव ही धनवंतरी कहलाते हैं और उनकी पूजा ही धनतेरस के दिन की जाती है। वहीं ज्योतिष और वास्तु में कुबेर देव से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आजमाने से आप कुबेर देवता को प्रसन्न कर उनकी कृपा पा सकते हैं। कुबेर देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनकी स्थापना करना। घर में उनके वास से शुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे और कहां स्थापित करना चाहिए कुबेर देव को धनतेरस के दिन वास्तुशास्त्र में वर्णित जानकारी के माध्यम से। धनतेरस के दिन कुबेर देव की मूर्ति लाकर घर की तिजोरी या बक्से में रखनी चाहिए। घर की तिजोरी या बक्से में कुबेर देव की मूर्ति रखने से धन में वृद्धि होने लगती है। धन बाधित करने वाले दोष दूर होते हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। इस दिन तिजोरी या बक्से में कुबेर देव की मूर्ति रखने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। धनवंतरी भगवान सिर्फ धन के ही नहीं बल्कि आयुर्देव के देव भी हैं। ऐसे में अगर इनकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाए तो बीमारी दूर होती है, कैसा भी गंभीर रोग नष्ट हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहने लगते हैं। तिजोरी या बक्सा में कुबेर देव की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो दूध से गंगाजल से स्नान कराएं। फिर कुबेर देव को लाल कपड़े में लपेटें। कपड़े से सिर्फ शरीर ढकना है, मुंह नहीं। इसके बाद कुबेर देव को तिजोरी या बक्सा में स्थापित कर दें। तिजोरी को पूरा बंद न रखें। ध्यान रहे कि रोजाना कुबेर देव एवं तिजोरी बक्से की पूजा करना आवश्यक है। इसी विधि से मंदिर में स्थापना कर सकते हैं और कुबेर का आशीर्वाद पा सकते हैं। बस मंदिर में स्थापना के दौरान मूर्ति को दूध से स्नान कराना नियमानुसार है। आप भी धनतेरस के दिन घर की तिजोरी या बक्से में कुबेर देव की मूर्ति रख सकते हैं और इस मां लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन नए कपड़े जरूर खरीदने चाहिए। नए वस्त्र उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन धनिया भी खरीदना चाहिए। धनिया घर की एकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन खिलौने खरीदने से संतान की प्रगति होती है, उसे सफलता मिलती है। गोमती चक्र को धन आकर्षित करने वाला माना गया है। धनतेरस पर इसे जरूर खरीदना चाहिए। कौडियां मां लक्ष्मी को प्रिय हैं और धन का प्रतीक मानी जाती हैं। धनतेरस पर इसे अवश्य खरीदें। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख आता है। धनतेरस के दिन नया वाहन खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन वाहन खरीदने से उसकी रक्षा होती है। धनतेरस पर झाडू खरीदने का विशेष महत्व है। झाडू खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। हर हर महादेव कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। धनतेरस पर 7 में से बस एक चीज लेकर के आना और आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। आज का यह वीडियो इतना खास है क्योंकि देखो, बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है। बहुत ही बड़ा निर्मल पर्व आने वाला है। धनतेरस का महापर्व आने वाला है। धन की वर्षा तो होगी होगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है तो जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की वर्षा भी होने वाली है। यानी कि निरोगी काया के लिए भी यह दिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और आज के दिन जो आप 7 चीज लेकर के आएंगे, 7 में से एक चीज लेकर के आना और आपके घर में धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ निरोगी काया भी होगी। धनतेरस पर एक विशेष चीज खाना है। किस प्रकार से खाना है जिससे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, वो सब आज के इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से और विस्तार के रूप में हम आपको बताएंगे। देखो, आज के जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार धनतेरस जो है बहुत ही शुभ योग में है, प्रीति योग में है। इसीलिए कमेंट में सभी को जय महालक्ष्मी जरूर लिखना है। देखिए, आपको धनतेरस पर 7 में से एक चीज लेकर के आनी है और आपके जीवन में घर में सुख समृद्धि जो है वह स्वतः ही चली आएगी। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है, त्योहार बनाया जाता है और इस दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। तो धनतेरस के दिन क्या आपको खरीदना चाहिए? विशेष शास्त्रों में जो विधान है, शास्त्रों के अनुसार
वो सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी करने से घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। इस बार धनतेरस का महापर्व 10 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता यह है कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इसीलिए हमने आपको बोला वीडियो में कि उत्तम स्वास्थ्य जीवन में होने वाला है आपका, क्योंकि धनवंतरी देव जो है वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, जो कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान इस दिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन वगैरह खरीदते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें आपको विशेष खरीदनी चाहिए धनतेरस पर। और अगर आप उनमें से एक चीज भी लेकर आ जाते हैं ना, तो आपके घर में बरकत होके ही रहती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से, जिसका समापन होगा 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर। यानी कि धनतेरस का महापर्व है इस बार 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। और इस दिन प्रदोष काल जो रहेगा वह शाम को 5:30 से 8:08 तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी 7 चीजें जो आपको घर पर लेकर आनी है। सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में जो 7 चीजें बताएंगे, साथ में आपको किस चीज का सेवन करना है जिससे रोग दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ किस प्रकार से आपको धनिये का उपाय करना है, यह सबसे श्रेष्ठ होने वाला है। इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली चीज जो है वह है झाड़ू को। झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जो होती है घर से दरिद्रता को दूर करती है, घर से दरिद्रता को हटाने का काम करती है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके लेकर आना और झाड़ू का पूजन करना, यानी कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। जो भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आ जाती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना, सुबह से लेकर शाम तक जब आपकी हो तब आप खरीद लेना। झाड़ू लेकर क्या आओगे? झाड़ू का पूजन करना, हल्दी कुमकुम रोली लगाना, महालक्ष्मी मान करके उनका पूजन करना। और इस झाड़ू का उपयोग आपको नहीं करना है। धनतेरस पर पूजा करेंगे, दिवाली पर भी इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर भी इसकी पूजा करेंगे। और कार्तिक पूर्णिमा के बाद इस झाड़ू का उपयोग आप घर में कर सकते हैं। झाड़ू का पूजन करना बेहद जरूरी है और इस झाड़ू का उपयोग बाद में करना। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और झाड़ू जब पहला झाड़ू लगा देना, आपके घर के रसोई घर में आपको झाड़ू लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वह है चांदी का सिक्का। बहुत सारे लोग सोने के आभूषण नहीं ले सकते, तो उनको विशेषकर चांदी का सिक्का लेना चाहिए। देखो, आज का जो चांदी का सिक्का है वह विशेष समझना। चांदी के सिक्के पर श्रीमद लिखा हुआ रहता है, वैसा सिक्का लेकर क्यों ना, अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप चांदी का सिक्का मत लाना। जो सिक्का है उसे शुद्ध जल से धो करके, कच्चे दूध से स्नान करा करके, शुद्ध जल से हल्दी वगैरह लगा करके, चावल लगा करके उसका उपयोग आप ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है और अगर आप खरीद भी सकते हैं तो आपको खरीदना चाहिए। मात्र एक श्रीमद का सिक्का खरीदना है, श्रीमद लिखा होना चाहिए। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, यह खरीदने का विधान है। और महालक्ष्मी के सामने आपको रखना चाहिए। आज के दिन तीसरी जो चीज है वह है पीतल की वस्तु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद पाते हैं तो वह क्या करते हैं, स्टील का कोई बर्तन खरीद करके लेकर आ जाते हैं। देखो, स्टील का आपको खरीदना है, खरीदो, लेकिन स्टील के बर्तन को खरीदने की महत्वता हमारे शास्त्रों में नहीं है। पीतल का बर्तन आपको खरीदना है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी का जैसे अवतरण हुआ था ना, तो वह एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे, बाकी हाथों में अन्य चीज विद्यमान थी। तो ऐसे में धनतेरस पर पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल का बर्तन है तो भले बर्तन मत खरीदो, लेकिन अगर पीतल का बटन नहीं है तो पीतल का बटन आपको जरूर खरीदना चाहिए। और देखो, अगर आप पीतल का बर्तन लेकर कर आते हैं या आपके घर में भी पीतल का बर्तन है, तो आज आपको क्या करना है, पीतल के बर्तन के अंदर आपको चावल डालना है। 1 मुट्ठी चावल डालना, इसके अंदर 1 मिठाई डालना, 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, जितनी आपको मिठाई डालनी है
आप मिठाई डालना और घर का जो बड़ा व्यक्ति है वह इस कलश को लेकर के घर में प्रवेश करेगा। घर के बाहर चावल इसके अंदर डाल देना, मिठाई डाल देना और घर में प्रवेश करना। ऐसा करना धनतेरस पर बहुत ही शुभ माना जाता है और हो सके तो सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना। इसकी जो मिठाई है वह आपको खाना है। जो भी प्रवेश करेगा घर में इस कलश को लेकर के उसे धन्वंतरी देव का स्मरण करना है, धन्वंतरी भगवान का स्मरण करना है और अंदर आना है। उसके बाद जो मिठाई है घर के हर एक लोगों को यह मिठाई खाने चाहिए धन्वंतरी देव का नाम लेकर के। देखो, आयुर्वेद के देवता हैं, अगर शरीर के कोई भी रोग होंगे तो वो सब दूर हो जाएंगे। और इस कलश के अंदर के जो चावल हैं, ये चावल आपको आपके खाने वाले चावल में आपको मिला देना है। आपकी कैसी भी काया हो वो काया निरोगी हो जाएगी। इतना प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय हर कोई नहीं बताएगा, विशेष ध्यान रखना। ये उपाय हर कोई नहीं स्पष्ट रूप से बता पाते हैं। तो आज हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। और धनतेरस कितने दिन बाद है और पहले ही हमने यह चीज बता दिए, तो विशेष यह चीज करना। पीतल का बर्तन होना चाहिए, ठीक है। स्टील का मत ले लेना, चांदी का भी ले तो सर्वश्रेष्ठ होता है। पीतल का लोटा है तो पीतल के लोटे में भी चावल डाल करके उसके अंदर मिठाई डालकर क्या आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको बाद में यह मिठाई उसी दिन खाना है, धनतेरस वाले दिन ही खाना है, आ गई आपको बाद में एक छोटी चीज जो है जो आपको लेकर के आनी चाहिए, वह है अक्षत चावल। देखो, अब कहीं कई लोग क्या करते हैं, जो चावल है, चावल क्या होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, चावल तो पहले से ही तो चावल लेकर के क्या करना ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको भले आप 150 ग्राम जितने चावल लेकर क्या थोड़े से चावल लेकर के आए, लेकिन आज के दिन चावल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति आज के दिन चावल खरीदा है और उसी चावल से महालक्ष्मी के उपाय करता है, जिसे चावल अर्पित करना, माता को कुमकुम हल्दी लगाकर की चावल का उपयोग करना, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। ध्यान रखें, आप जो 5 भी चीज है वो है श्रीयंत्र। आपके घर में श्रीयंत्र होगा, आपके घर में बहुत अच्छी बातें। श्रीयंत्र होना चाहिए। श्रीयंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अगर श्रीयंत्र नहीं है तो पीली कौड़ियां खरीद करके लेकर आए, यानी कि कोई भी लक्ष्मी कारक चीज लेकर करके है। अगर आपके पास है लक्ष्मी कारक चीज तो जरूर नहीं है, ये चीज लेकर क्यों ना कोई दूसरी चीज आप लेकर के आना। लेकिन छठी चीज जो है वह है गोमती चक्र। आपके परिवार में सुख संपदा बनी रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, परिवार में निरोगी काया हो। लेकिन कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहना है ना तो धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र आपको खरीद कर लेकर के आना है। गोमती चक्र महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है। हर गोमती चक्र में आपको एक एक हल्दी की तीखी लगाना है और दीपावली के दिन गोमती चक्र का भी आपको पूजन करना है। मतलब हल्दी चावल से आप पूजन करें, वह महालक्ष्मी नमः का जाप करें और उसके बाद दिवाली वाली रात में आपको एक गोमती चक्र आपको तिजोरी में रख देना है। देखो, इस प्रकार से उपाय करते हैं ना तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, घर में सुख संपदा भी आती है। अब देखो 7वीं चीज देखिए। अब हम बात करते हैं अंतिम चीज की, जो है धनिया, जो कि सबसे ज्यादा शुभ है। खड़ा धनिया जो आता है ना, साबुत धनिया, वह आपको खरीद करके लेकर के आना है दिवाली पर महालक्ष्मी को समर्पित। यह धनिया आपके घर के धन धान्य को भर देगा। धनतेरस पर आपको धनिया के बीज हैं, वह आपको लेकर के आना है। पहले एक मुट्ठी धनिया लेकर आए, भले आपके घर में धनिया कितना भी बड़ा हो तो भी आपको धनिया आज के दिन खरीदना चाहिए। साबुत धनिया जो है वह धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और इसमें ऐसा गुण होता है, दैविक शक्ति होती है कि यह धन खींचने का काम करता है। एक तरीके से यह चुंबक की तरह काम करता है। तो आपको धनिये के बीज हैं, साबुत धनिया आपको लेकर के आना है और आपको क्या करना है, धनिये को एक लाल कपड़े के ऊपर आज के दिन धनिये को रखें और इसी के अंदर एक चांदी का सिक्का जो है आपको छुपा देना है। अब आपको महालक्ष्मी नाम का आपको जाप करना है, ओम श्रीमन नमः का जाप करना है।
महालक्ष्मी के जो भी मंत्र आते हैं उनका जाप करिए, या महालक्ष्मी की जो भी धनतेरस पर आप पूजा करते हैं पूजा करें, लेकिन लाल कपड़े के ऊपर एक चांदी का सिक्का रखकर के धनिया रखकर के आप जो भी क्रिया करते हैं आप कर लीजिए। अंत में क्रिया खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा जो धनिया उसने से आपको निकालना है और आपके घर के गमले के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके आपको रात्रि में ही यह साबुत धनिया को डाल देना है पहले स्थान पर। दूसरा जो स्थान होगा वह दूसरा स्थान होगा जहां पर आपका रसोई घर है, वहां पर जहां कहीं भी आपने धनिया रख रखा है, जिस भी डब्बे में रखा है उसके अंदर भी थोड़े से धनिया जो पूजन के हैं धनिया ने आपको डाल देना है, और बाकी जितना भी धनिया है वहीं पर पड़े दिन दें आप, धनतेरस पर वहीं पर पड़े रहने देना है। उसके बाद दिवाली के दिन जो भी आप पूजा करते हैं, पूजन करने के बाद दिवाली की रात में इसकी पोटली बना देना है, यानी कि ध्वनियाम है, साबुत धनिया चांदी का सिक्का है और इसकी लाल कलर की पोटली आपको बना के आपकी घर की तिजोरी में आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस धनतेरस पर। जहां पर आप सोना चांदी अगर कुछ नहीं खरीद पाते हैं ना, तो आपको कम से कम झाड़ू खरीदना चाहिए, गोमती चक्र खरीदना चाहिए, धनिया खरीदना चाहिए, चावल खरीदना चाहिए और धनिया वाला तो उपाय सबको करना है। और साथ ही साथ जो धनवंतरी देव का उपाय, न मिठाई वाला उपाय, जो मिठाई ग्रहण करने वाला उपाय, वह भी आपको करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं और वह बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। तो इस बार धनतेरस पर यह क्रिया एक बार करके देखो, निश्चित ही आपके जीवन में फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथ में से एक चीज लेकर के आना, आपके घर के धन धान्य की जो भंडार है वह भर जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है।